Good morning, students. Today we will discuss the class 8 chapter 12 that is the friction. सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है. व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज ए टाइप ऑफ फोर्स. ये आपका एक फोर्स है दैट अपोजेस द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अनदर व्हेन दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर. फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स होता है जब कोई भी दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं, तब ये दैट कम इनटू प्ले, तब वो आपका अपना काम करता है. एंड अपोजेस द मोशन, और मोशन को क्या करता है, अपोज करने का काम करता है. उसे हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन कहेंगे. क्या डेफिनेशन लिखेंगे? द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, यानी कि दो सरफेस हैं वो एक दूसरे के किस में है, कॉन्टैक्ट के अंदर हैं. दैट अपोजेस द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अनदर, जो एक ऑब्जेक्ट के मोशन को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करने को अपोज करता है. दैट फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और द फ्रिक्शनल फोर्स. उसे हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे. जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि आपने किसी भी फुटबॉल को क्या किया, किक किया, और किक करने के बाद फुटबॉल है वो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाती है. व्हाट इज द काज ऑफ इट? ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. वो किसके कारण रुक जाती है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण रुक जाती है. जैसे कि आप फुटबॉल खेलते हैं और एक प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया और थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो फुटबॉल रुक जाती है. किसके कारण? ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स. किसके कारण? फ्रिक्शनल फोर्स के कारण. इसके अलावा हम बात करें कि जैसे ये आपका कोई भी स्लैंटिंग सरफेस है, इस स्लैंटिंग सरफेस के ऊपर यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है. ऑब्जेक्ट मूव्स इन दिस डायरेक्शन. आपका ऑब्जेक्ट के मूव करने की डायरेक्शन है एंड दिस डायरेक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये आपका क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है जो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है. और ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, दैट इज द अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स कि इधर आपका ऑब्जेक्ट है वो फोर्स को अप्लाई कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है. इसे हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे. व्हेन द वन ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर द अनदर, कि वे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है एंड दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के क्या है, कॉन्टैक्ट के अंदर है. हियर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट, यहाँ पे आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है. दैट इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स. इसे हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे. या आप इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं. आपने ये कोई भी वुडन बोर्ड लिया, इस वुडन बोर्ड के ऊपर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा. ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द अप्लाइड फोर्स. और इस डायरेक्शन में आपका जो अपोजिट डायरेक्शन है फोर्स अप्लाइड का, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स ये आपका काम करेगा. नीचे आपने क्या लिया था, दैट इज द वुडन टेबल. वुडन टेबल. तो इस तरह से भी, इस एग्जाम्पल से भी हम देख सकते हैं कि आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो काम करता है. अब हम बात करते हैं व्हाट आर द काजेज ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन के क्या क्या काजेज हैं जिनके कारण फ्रिक्शन आपका काम करता है. उसको हम देखते हैं. व्हाट आर द काजेज ऑफ फ्रिक्शन. द नेक्स्ट टॉपिक इज द काजेज ऑफ फ्रिक्शन. Causes of friction. फ्रिक्शन का क्या काज है? द इंटरलॉकिंग of
two surfaces which are in contact to each other. Interlocking between the two surfaces which are contact to each other and opposes the motion of one object over the another. और जो क्या करती है, मोशन को अपोज करती है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है, दैट गिव राइज टू द फ्रिक्शनल फोर्स. वो किसको प्रोड्यूस करता है? फ्रिक्शनल फोर्स को प्रोड्यूस करता है. क्या लिखा हमने? द इंटरलॉकिंग ऑफ टू सरफेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर एंड अपोजिस द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अनदर दैट गिव राइज द फ्रिक्शनल फोर्स. वो आपका क्या करता है? फ्रिक्शनल फोर्स को काज करने का काम करता है. किस तरह से? मान लो ये आपकी एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये आपकी इस तरह से टीनी हिल्स और वैलीज प्रेजेंट होती हैं. ये आपकी कोई दूसरी सरफेस है इस तरह से, और इन दोनों के अंदर बीच में इस तरह की टीनी हिल्स और वैलीज प्रेजेंट होती हैं जो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाती हैं? इंटरलॉक हो जाती हैं. ये आपकी हिल्स और ये आपकी वैलीज. इस तरह से टीनी हिल्स एंड वैलीज ये आपकी प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं? फ्रिक्शन को काज करती हैं. जनरली हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जैसे एक ये सरफेस है, एक दूसरी ये सरफेस है, दोनों एक दूसरे के अंदर क्या हो जाती हैं? इस तरह से इंटरलॉक हो जाती हैं. दैट काजेज द फ्रिक्शन. वो किसको काज करती हैं? फ्रिक्शन को काज करने का काम करते हैं. इसी के बेसिस पे हम आपके आगे पढ़ेंगे काजेज ऑफ फ्रिक्शन किस तरह से हमारे मोशन को इफेक्ट करता है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका द मेजरमेंट ऑफ द फ्रिक्शन, कि किस तरह से हम फ्रिक्शन को मेजर करेंगे. मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्शन नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्शन. मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को किस तरह से मेजर किया जाता है. हाउ टू मेजर द फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट, की फोर्स को हम किस तरह से क्या करेंगे? मेजर करेंगे. मेजर करने के लिए आपका एक एक्सपेरिमेंट है. टेक ए वुडन ब्लॉक और वुडन टेबल. ये आपने एक वुडन टेबल ली और इस वुडन टेबल के ऊपर आपने एक वुडन ब्लॉक को रखा विद हैविंग ए हुक, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक हुक लगा हुआ है इस तरह से. और इसके साथ आप क्या अटैच करेंगे? यू विल अटैच ए स्प्रिंग बैलेंस. ये आपका एक स्प्रिंग बैलेंस है जो आपका क्या करता है? मेजर करने का काम करता है. ये आपका स्प्रिंग बैलेंस है. इसको आप लगाएंगे और इसकी डायरेक्शन में आप क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे. फोर्स अप्लाइड. तो जितना भी आप इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे आपके स्प्रिंग बैलेंस के अंदर आपके क्या होते हैं? इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ा कि स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर यहाँ पे रीडिंग्स होती हैं. एक पॉइंटर होता है जो हमें अलग अलग रीडिंग्स को बताता है. तो जितना है हम इसको पुश करेंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करेंगे, द नीडल विल कम्स डाउनवर्ड. और जिस पॉइंट पे आकर के आपकी नीडल रुकती है और वहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है ये मूव करना शुरू कर देता है, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स. वो आपका किसका मेजरमेंट है?
आपका फ्रिक्शनल फोर्स का मेजरमेंट है। ये आपका क्या है, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस। अब बात करेंगे कि स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। अगला जो टॉपिक है आपका दैट इज द स्प्रिंग बैलेंस। इट इज ए डिवाइस used to measure the force of friction। जो किसको मेजर करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मेजर करता है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब फोर्स को अप्लाई किया जाता है। इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, कि ये आपका क्या करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मेजर करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको ये मेजर करने के लिए हमारी डिवाइस यूज होती है। प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स, principle, it works on the stretching of spring। ये स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग के ऊपर काम करता है when force is applied, जब उसके ऊपर क्या किया जाता है, फोर्स को अप्लाई किया जाता है। दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस की अगर हम डायग्राम को देखें तो रफ डायग्राम आपका, इसके अंदर आपका ये एक मेटल केज होता है इस तरह से। इस मेटल केज के अंदर यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, एक पॉइंटर होता है इस तरह से। इस पॉइंटर के ऊपर यहाँ पे आपका क्या होता है, ये आपका वो पॉइंटर है जो दोनों साइड में जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इधर आपकी रीडिंग्स गिवन होती हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये आपके अलग अलग होते हैं। और इसके अंदर ये पॉइंटर आपका किससे अटैच होता है, इट इज़ अटैच्ड विद ए स्प्रिंग, जो आपका इस तरह से एक स्प्रिंग से अटैच होता है। और इसके ऊपर आपका क्या होता है, एक हैंगिंग के लिए इस तरह की डिवाइस होती है। तो ये आपका क्या कहलाता है, स्प्रिंग बैलेंस कहलाता है, जो हमारा फोर्स को मेजर करने के लिए इसे हम यूज कर रहे हैं। इसके बाद जो अगला है आपका टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस आर देयर। फ्रिक्शन हमारा बेसिकली 3 तरह का होता है। कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं फ्रिक्शन की? सबसे पहली टाइप है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की सबसे पहली टाइप है दैट इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के होते हैं ये। सबसे पहला है आपको दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। And the third one is the kinetic friction. जो तीसरी टाइप है दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। द अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन द वन ऑब्जेक्ट is completely at rest over the another object। कि ये कहाँ कब होता है, the opposing force
that come to play when one object is at rest over the another object। कि ये आपका अपोजिंग फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये कब काम करता है? व्हेन द वन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और डू नॉट मूव ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर, दैट इज नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन। कि जब आपका ऑब्जेक्ट किस में होता है? रेस्ट कंडीशन में होता है, कि एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है बट डू नॉट मूव, लेकिन टेंड टू मूव होता है लेकिन मूव नहीं कर रहा है, दैट इज नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। द अपोजिंग फोर्स that come to play when one object is at verge of motion, it is maximum फोर्स। कि ये आपका क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन कब काम करता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट वर्ज ऑफ मोशन, यानी कि बिल्कुल रेडी है किसके लिए? मूव करने के लिए, बट डू नॉट मूविंग, लेकिन मूव नहीं कर रहा है। जैसे कोई बच्चा है वो क्लास से बाहर जाना चाहता है और टीचर उसको कहता है एक बार बाहर जा करके ये बुक लेगा, तो एट जस्ट ऑफ वर्ज ऑफ मोशन, यानी कि वो मूव करने के लिए बिल्कुल रेडी है लेकिन मूव नहीं कर रहा है, दैट इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसे हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। एंड इट इज मैक्सिमम, ये आपका तीनों टाइप के फोर्स के अंदर, ये आपके जो तीनों टाइप्स के फ्रिक्शन हैं उन सब के अंदर ये आपका मैक्सिमम अमाउंट के अंदर होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। थर्ड है आपका दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? द अपोजिंग force that come to play when one object is moving over the another object। जब एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा है? मूविंग, चल रहा है, मूविंग ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन। उसे हम क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन आपका दो तरह का होता है। कौन कौन सी दो टाइप्स हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की, उसकी हम बात करते हैं। ये आपके टाइप्स थे तीन तरह के फ्रिक्शन, कौन कौन से? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे जो थर्ड टाइप है आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसके अंदर हमने पढ़ा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज द काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी दो तरह का होता है। कौन कौन सी दो टाइप्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। द टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, and the second one is the rolling friction। स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपका क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी बात कर दें। व्हेन द वन ऑब्जेक्ट
when one object slide over the another object, then the force come to play between the two surfaces of objects इज नोन एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो क्या होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। दैट वन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट, देन द फोर्स कम इनटू प्ले बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन इट इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे जिसका एग्जाम्पल आप देखें कि आप किसी भी चीज़ को स्लाइड करते हुए, घसीटते हुए अपने घर के अंदर लेकर के आते हैं या घर से बाहर लेकर के जाते हैं, दैट इज नोन एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कि जैसे मैंने आपकी एक चेयर को कहा, एक बच्चे को कहा कि एक चेयर लेके आओ, बच्चा क्या करता है, चेयर को ऊपर से पकड़ता है और उसको स्लाइड करते हुए फर्श के ऊपर से लेकर के आता है, दैट इज नोन एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द सेकेंड वन इज द rolling friction. When an object rolls over the another object, then the force come to play between two surfaces is called rolling friction. उसे हम क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब हम उसको रोल करते हैं, कि एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरी सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि घर के अंदर जो सिलेंडर होता है उसको हम अंदर लेकर के आते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, फर्श पे सीधा डाल देते हैं और हाथों से उसको रोल करते हुए अपने घर के अंदर ले आते हैं। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन। वो किसका एग्जाम्पल है, रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। इन दोनों के अंदर सबसे एक बड़ी खास बात क्या होती है कि रोलिंग friction is always less than the sliding friction. कि रोलिंग फ्रिक्शन है वो आपका हमेशा क्या होता है, कम होता है देन दैट ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात इन दोनों में यही होती है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कि रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा आपके स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। कैसे, एग्जाम्पल देखकर देखते हैं डेली लाइफ से। कि मान लो आपके घर पे आप अकेले हैं और कुछ सिलेंडर डिलीवरी करने वाला सिलेंडर बाहर रोड पे डाल करके चला जाता है। आपको क्या करना है, सिलेंडर को अंदर लेकर के आना है। पहला तरीका तो क्या है, आप सिलेंडर को ऊपर से पकड़ेंगे और स्लाइड करते हुए पूरे फर्श के ऊपर से आप अपने घर के अंदर लेके आएंगे, तो उस कंडीशन में एक आप फोर्स लगाते हैं। दूसरे कंडीशन में आपने क्या किया, उसको फर्श पे डाला और उसको हाथों से रोल करते हुए आप अपने घर के अंदर तक ले आए। तो कौन से केस में आपको कम फोर्स अप्लाई किया, व्हेन यू आर रोलिंग द सिलेंडर, जब आप सिलेंडर को क्या कर रहे थे, रोल कर रहे थे, देन दैट ऑफ स्लाइडिंग। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कि इसी से हमें पता लगता है कि रोलिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा क्या होता है, आपका कम होता है देन दैट ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
उसके बाद आपका है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिनसे आपका फ्रिक्शन है वो आपका प्रभावित होता है। सबसे पहले है आपका नेचर ऑफ सरफेस, दैट इज नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस की मतलब क्या है हमारा, कि जो उन दो सरफेसेस की हम बात कर रहे हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो इसके अंदर क्या होता है आपका स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, लेस फ्रिक्शन, रफ सरफेस, मोर फ्रिक्शन, कि जितनी आपकी सरफेस स्मूथ होगी उतना ही फ्रिक्शन आपका क्या होगा, कम होगा, और जितनी आपकी सरफेस रफ होगी उतना ही आपका फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि सरफेसेस, अगर जो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं वो अगर स्मूथ हैं, देयर प्रोड्यूस विल बी द लेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड इफ द सरफेसेस आर रफ दे विल प्रोड्यूस द मोर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो वो उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स को प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा दूसरा है आपका, दैट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेट की हम बात करें तो वेट जितना ज़्यादा, मोर वेट मोर फ्रिक्शन, लेस वेट लेस फ्रिक्शन, दैट इज मोर वेट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना भी भारी होगा इट विल प्रोड्यूस द मोर फ्रिक्शन, वो उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स को प्रोड्यूस करेगा। लेस वेट, जितना वेट आपका कम होगा इट विल प्रोड्यूस लेस फ्रिक्शन, वो उतना ही आपका कम फ्रिक्शनल फोर्स को प्रोड्यूस करेगा। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी दो ऑब्जेक्ट आपके एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, जैसे मान लो आपका कोई एक हैवी बॉक्स है, वो आपका फर्श पे रखा हुआ है, अगर उसका वजन कम है तो वो कम फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण हम आसानी से उसे मूव कर सकते हैं। अगर वो बहुत भारी है यानी कि उसका वेट ज़्यादा है, इट विल प्रोड्यूस द मोर फ्रिक्शन एंड वी हैव टू अप्लाई द मोर फोर्स टू मूव ऑन इट, और उसे मूव करवाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ये दो बेसिक ऑब्जेक्ट हैं, फैक्टर हैं, नेचर ऑफ द सरफेस एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम एक तीसरा और ऐड कर देते हैं, थर्ड इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। वैसे ये बुक के अंदर नहीं गिवन है, फिर भी आपको बता देता हूं, मोर एरिया of contact, more friction, less area of contact, less area of contact between the surfaces, less friction, कि जितना आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा उतना ही आपका फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, और जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा उतना ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी कम होगा। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, हमने फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, फ्रिक्शन को हम किस तरह से मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस के बारे में पढ़ा, उसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। हमने 3 टाइप
टाइप्स फ्रिक्शन की पढ़ी। सबसे पहले थी आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा था आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन और तीसरा था आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा द काइनेटिक फ्रिक्शन इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स, कि काइनेटिक फ्रिक्शन भी आपका दो तरह का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड सेकंड वन इज द रोलिंग फ्रिक्शन। उसके बाद हमने किसको पढ़ा? फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो उसके अंदर आपने देखा कि हमने 3 फैक्टर्स को पढ़ा। पहला है आपका द नेचर ऑफ द सरफेस, सेकेंड इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द थर्ड इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये 3 फैक्टर्स हैं जो आपके फ्रिक्शनल फोर्स को अफेक्ट करने का काम करते हैं। देयरफॉर यहाँ तक आप इस लेसन को पूरा रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।